सर जय हिंद। ब्रिगेडियर शरदेंदु सर जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी। यस, बोलिए। थैंक यू सर, आपने समय दिया, शुक्रिया इसके लिए। दरअसल कई बार मेरी और आपकी बातचीत हुई, दर्शकों ने उसे बहुत पसंद किया। हाल ही में एक ऐसा मुद्दा सामने आया जिस पर कोई बात नहीं कर रहा है, और इस मुद्दे पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने जो है सख्त टिप्पणी की है। अग्निवीर अक्षदीप सिंह की जो है मौत हो जाती है और फिर ये पूरा मामला कोर्ट में पहुंचता है मौत के लंबे वक्त के बाद। और कोर्ट कहता है कि इंडियन आर्मी को कि भाई आप मौत का कारण क्या था उसको परिवार को क्यों नहीं बता रहे। और ये कोई पहला मामला नहीं है सर, इससे पहले भी कई ऐसे इंसिडेंट आ चुके हैं जहां पर आर्मी परिवार को ये नहीं बताती है कि बेटे की मौत या उनके फादर की या भाई की मौत हुई कैसे। क्या वो गलती से कोई फायर चल गया उस वजह से हुई, क्या खुद को गोली लगी, या कोई इंसिडेंट हुआ है। तो हरियाणा पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने भी अब इस पर टिप्पणी की है। तो क्या कारण है कि आर्मी को कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में इतना वक्त लग जाता है सर, या कुछ छुपाने की कोशिश की जाती है, तथ्यों को बदलने की कोशिश की जाती है यूनिट के अंदर सर? देखिए राजेश जी, जब हिंदुस्तान की आर्मी और स्पेशली अग्निवीर जब किसी ऑपरेशनल एरिया या यूनिट में रहते हैं, चाहे वो पीस हो, फील्ड हो, कई वो तमाम तरीके की उनको एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं, जिसमें कुछ ट्रेनिंग होती है, कुछ फिजिकल एक्सरसाइज होती हैं, कुछ ऑपरेशनल रोल को कैसे आपने ग्राउंड पे एग्जीक्यूट करना, उसके लिए रिहर्सल होता है। कई तरीके की ट्रेनिंग होती है और स्पेशली फील्ड एरिया में तो आप बिल्कुल दुश्मन के आमने सामने होते हैं। तो कई सारे ऐसे मिशन होते हैं जिसको डिक्लासिफाई नहीं किया जा सकता। ट्रेनिंग के तहत आप किस तरीके की ट्रेनिंग और कितने जोखिम भरी ट्रेनिंग को ग्राउंड में अंजाम दे रहे हैं, उसका भी रिहर्सल होता है। तो कई सारी चीजें हमारे ऑपरेशनल कंपल्शन के तहत आती हैं, जिसके तहत बहुत सारी चीजें हम रिवील नहीं करते। लेकिन जहां तक किसी भी अग्निवीर या किसी भी सैनिक की मौत का सवाल है, एक हिंदुस्तान की आर्मी में प्रोसीजर है, उसके तहत हम उस इंसिडेंस को रिपोर्ट करते हैं, सिटरेप में डालते हैं और साथ में उसकी इंक्वायरी करते हैं कि ये वजह क्यों हुई, और उसका एक जी। टाइम का दायरा होता है। कई बार कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज होते हैं तो उसमें ज्यादा समय लग जाता है, लेकिन डेफिनेटली एक इसमें समयबद्ध तरीके से आपको इस इंक्वायरी को कंप्लीट करना होगा, जिससे कि जो जवान जिसकी मौत हुई, चाहे वो अग्निवीर, जिसको जो उसकी जो सुविधाएं हैं, जो इमोल्यूमेंट्स है, वो उसको मिल सके और एक तरीके से परिवार को संतुष्टि मिले कि ये ट्रेनिंग में उसकी डेथ हुई, या ऑपरेशनल एरिया में गए, या पेट्रोलिंग एम्बुश किया, या सीआई ऑपरेशन में गए, या काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन में गए, या अक्रॉस द बॉर्डर जाके आपने कहा कि किस तरीके का ऑपरेशन था, ये बता सकते हैं। अगर उसका नेचर बहुत सीक्रेट है तो आप बोल सकते हैं कि ऑपरेशनल रोल ऑफ ए पर्टिकुलर नेचर, उस तरीके की जी। चीजों को आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली राजेश जी, ये बात तो मानना पड़ेगा, आप इनडेफिनिट टाइम या 3 से 8 महीने या साल भर बाद ये सारी चीजें रिवील करें, उस समय जो परिवार के सदस्य हैं उनकी स्थिति को समझिए। उनको पता नहीं रहता है कि क्या क्या हुआ हमारे बच्चे के साथ, क्या हुआ ने हमारे भाई या पति के साथ। तो ये सारी चीजों को थोड़ा ट्रांसपेरेंट होने की जरूरत है। अगर समय लग रहा है किसी इंक्वायरी में, तो इंटरिम रिप्लाई दें कि प्रोग्रेस में हम पता कर रहे हैं, या चीजों को, तथ्यों को सामने ला रहे हैं और साथ में बताने की कोशिश करें। डेफिनेटली अगर कोर्ट इन सारे मामलों में इंटरफेयर करता है आर्मी के इंटरनल मैटर पे, तो एक अपने आप में क्वेश्चन मार्क रेज करता है। और हमारा आज की डेट में समय ऐसा आ गया, देखिए डिजिटल वर्ल्ड है, हर आदमी जी। के पास इतना पेशेंस नहीं, वो तुरंत रिस्पॉन्स चाहता है। तो आपकी जो भी ऑफिशियल प्रोसीजर है, कोर्ट इंक्वायरी है, आप तमाम तरीके की आप चीजों को कोऑर्डिनेट करना चाहते हैं, वो सारी चीजें करके एक सही तथ्य परिवार वालों को मैं टाइम मैं बद्ध बीच में तरीके टोक रहा हूं, मैं बीच में टोक रहा हूं, लेकिन ये जो रिपोर्ट है जो मैं अपने सामने देख पा रहा हूं, 15 मई 2025 अग्निवीर आकाशदीप सिंह जो कि अवंतीपुरा जम्मू कश्मीर में तैनात थे, उनकी मौत हो जाती है। और ये खबर जब कोर्ट पब्लिश हुई है तो ये खबर आई है 13 मई 2026 को। एक साल बाद अगर कोर्ट ये कह रहा है सर कि आपकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कहां है, आप परिवार को क्यों नहीं बता रहे हैं कि उनके बच्चे की डेथ कैसे हुई, तो सर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में इतना वक्त तो लगता नहीं है ना? राजेश ये जी, कोई चांद में जाकर, तो चांद पर जाकर वहां से मिट्टी तो लानी नहीं है, कितना टाइम लगेगा? देखिए कई सारे कॉम्प्लिकेटेड केसेस हो जाते हैं जिसमें कि मैं आपको उदाहरण के तौर पे बता सकता हूँ। देखिए डेफिनेटली ये टाइम का जस्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन इंडियन आर्मी की किसी यूनिट का वो सदस्य रहा होगा, उन्होंने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की होगी, क्या सिचुएशन रही कि आपको 1 साल का समय लगे। डेफिनेटली ये अनएक्सेप्टेबल है।
होता क्या है मैं बताता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि जी। एक जवान है वो मिसिंग इन एक्शन हो गया, पता ही नहीं लगा यूनिट में कहाँ चला गया। तो आपका सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम होता है, आप वेट करते हो उसको डिजर्टर डिक्लेयर करने के लिए। जब आप डिजर्टर डिक्लेयर करें तो कहीं उसके बारे में पता लगा, फिर उसको लेके यूनिट पे आए और कुछ ऐसे हादसे हुए जिसमें उसकी मौत हो गई, तो फिर आपने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की, तमाम तथ्यों को सामने लाए। इस तरीके की चीजें आप एक बड़ा ही एक्सेप्शनल केसेस हो सकता है, लेकिन नॉर्मल केस में इतना समय नहीं लगना चाहिए, चाहे वो डिजर्टर होकर रीअपेयर हुआ हो या ऑपरेशनल एरिया में गया या किसी भी तरीके से उसकी मौत हुई, मिसिंग इन एक्शन है। ये सारी चीजों का तथ्य सामने आना चाहिए और समयबद्ध तरीके से, डेफिनेटली नॉट मोर देन 6 मंथ्स, उससे तो लगना नहीं चाहिए। यूनिट के आज की डेट में जो लेथार्जी है उसको दूर करने की जरूरत है। लोगों को ये समझना पड़ेगा कि आप डिजिटल वर्ल्ड में रह रहे हैं, हर चीज का इंस्टेंट रिप्लाई, इंटरिम रिप्लाई ये आपको देना पड़ेगा। और मैं जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ये पॉइंटर है आर्मी के ऑर्गेनाइजेशन और कार्यकलाप में कि कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ रहा है कि आप इतना समय क्यों ले रहे हैं। हालांकि जी। आर्मी देखिए अपने डिसिप्लिन एंड टाइम बाउंड तरीके के लिए विश्व प्रख्यात है, लेकिन इस तरीके के इंसिडेंसेस हो जाते हैं। इसके लिए हिंदुस्तान की आर्मी और यूनिट और जो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं उनको चौकन्ना रहने की जरूरत है। ये डेफिनेटली अनएक्सेप्टेबल है राजेश जी। ठीक है।